आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में और प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में भी आपको समझाएंगे। आप अपनी ट्रेड से कोई ऐसे काम में मसरूफ़ हैं या कोई ऐसी ट्रेडें करके आप तंग आ चुके हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसा सिस्टम हो जो खुद ब खुद मेरे लिए पैसे जनरेट करके दे और मुझे उसके लिए कुछ भी ना करना पड़े। ऐसे प्लेटफॉर्म भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो मार्केट के अंदर इस टाइम काफ़ी पॉपुलर हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ये वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर लेना है। मेरी सिर्फ इतनी सी फ़ीस होती है और कोई फ़ीस नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक का लफ्ज़ कहाँ से निकला है और प्रूफ ऑफ स्टेक कहाँ से ये लॉन्च हुआ है। बेसिकली बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। बिटकॉइन जो वर्क करता है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। अब प्रूफ ऑफ वर्क के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है बिटकॉइन का जो सर्वर है, नेटवर्क का जो सर्वर होता है, बेसिकली जहाँ पे एक पजल या ब्लॉक क्रिएट होता है। अब आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि एक कंप्यूटर है या एक सिस्टम है, ये समझ लें बिटकॉइन का माइनिंग का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब वो मैं समझा देता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हमें स्टेकिंग समझनी है। अच्छा, ये एक कंप्यूटर है जिस पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ। ये एक कंप्यूटर है जो समझ लें ऑनलाइन है। ये एक ब्लॉक जनरेट करता है जिसके अंदर बिटकॉइन होते हैं। जैसे आपको पता है बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मार्केट में आ चुका है और जो हर 10 मिनट के बाद 1 करोड़ 80 लाख में से जो माइन हो रहा है वो इस कंप्यूटर में से, इस सर्वर में से निकलता है। अब मिसाल के तौर पर हर 10 मिनट के बाद जब एक ब्लॉक निकलता है वो एक पजल की सूरत में होता है। जैसे ये आप देखें, ये एक पजल की सूरत में होता है, ठीक है। अब उस पजल को हल करने के लिए ये जो मुख्तलिफ लोग हैं, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर लगाए बैठे होते हैं। ये एक समझ ले सुपर कंप्यूटर होता है जो उस पजल को हल करता है, ठीक है, उसको सॉल्व करता है, ठीक है। जब उसको सॉल्व करता है उसके लिए क्या होता है, जितना जिसका तेज़ कंप्यूटर होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसका मतलब इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी, वो उतने जल्दी उस पज़ल को हल करेगा और वो पज़ल वो ही बंदा जीत लेगा जो उसको जितना जल्दी हल कर सकता है। जो गलत करेगा वो भी हार जाएगा। बेसिकली ये माइनिंग का सिस्टम होता है। अब ये देखें, आप ये देखें, ये एरो जा रहा है X2 के पास, X2 के पास ये चला गया। ये ब्लॉक जो जनरेट हुआ, ये बिटकॉइन, ये आप इसको समझ लें कि ये बिटकॉइन का एक ब्लॉक है जिसके अंदर 2 4 5 बिटकॉइन होते हैं। हर 10 मिनट के बाद ये एक ब्लॉक आता है जो इन लोगों में से उसी के पास जाएंगे जो इसको जितना जल्दी सॉल्व करेगा और जितना जल्दी इसको करेक्ट आंसर इसका देगा। अच्छा, ये करेक्ट आंसर कौन देता है? लोग नहीं देते, ये देते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का काम ही यही होता है, उसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं होता सिवाय वो पजल को हल करने का, जिसको हम कहते हैं माइनिंग रिग्स। माइनिंग रिग्स होती हैं जो इन चीज़ों को माइन करती हैं कंप्यूटर को। इसके अंदर एक एफर्ट लगती है, ठीक है। ये बेसिकली सिस्टम है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक। दूसरी सूरत में होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, जैसे आपने प्रूफ ऑफ वर्क में पढ़ा कि कोई कंप्यूटर्स हैं जो मिल के या जो उसको सॉल्व करेगा वो उसी के पास चला जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि आपके पास कोई कॉइन है। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई थी प्रूफ ऑफ वर्क के बाद। जो बिटकॉइन है प्रूफ ऑफ वर्क पे ही है। अभी जो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे अगर हम बात करें पैन केक स्वैप है, पैन केक का जो कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। इसी तरह काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या चीज़ है? प्रूफ ऑफ स्टेक होता है पैसिव इनकम। उसके लिए आपने सिर्फ कॉइन लेने होते हैं मार्केट के अंदर। वो कॉइन आपने होल्ड करने होते हैं 7 डे के लिए, 14 डे के लिए, 1 वीक के लिए, 6 मंथ के लिए और ईयर के लिए। वो 7 दिन के लिए वो एक सिस्टम में चले जाते हैं। वो सिस्टम में जाने के बाद मिसाल के तौर पर आपके अपने ज़ाती वैलेट के अंदर भी अगर ये पड़े हैं ना, तब भी ये माइन करके आपको नेक्स्ट कॉइन दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कॉइन है और एक बंदे के पास 1000 कॉइन है। अब 100 वाले के पास फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन आता है तो 1000 वाले के पास 10 कॉइन आएंगे। मतलब जिसके पास जितने कॉइन पड़े हुए हैं उस हिसाब से उसको स्टेक मिलता रहेगा। इसके लिए उसको कुछ सिस्टम नहीं लगाना, कोई कंप्यूटर नहीं लगाना। जस्ट आपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपने सिर्फ स्टेक कर लेना है और वो आपको स्टेक करके देता रहेगा। इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट आ चुकी है। DeFi आ चुका है, DeFi स्टेकिंग। वो हम बाद में मज़ीद इसके रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं आपको वो प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा जो इसके लिए बेस्ट है। उसके लिए प्रूफ ऑफ स्टेक
स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में डिफरेंस क्या है? इस पिक्चर से आपको नजर आ जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या। अब ये देखें, ये एक माइन कर रहा है, इसमें एक एफर्ट लगती है, वो बेशक उसकी हो, कंप्यूटर की हो या कुछ हो, इसमें एक एफर्ट लगती है जो उसको निकालने के अंदर एक टाइम लगता है, एक एनर्जी लगती है, और उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो जाता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया था प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, अपना बस समझ लेंगे आपने अपने पैसे बैंक को दे दिए, बैंक उसमें से आपको पर डे का, पर वीक का या पर ईयर का मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, उस हिसाब से आपको देता है। बस आप ये समझ लें कि सोना निकालने में जिस तरह आपको एफर्ट लगती है, माइनिंग लगती है, उसी तरह इसी में भी यही सिस्टम है कि आपको मतलब कि एनर्जी तो नहीं लगेगी, आपके पास जो पैसा है, पैसा आपका पैसा बना रहा है। इसमें आपको एक एफर्ट चाहिए होती है, एक सिस्टम चाहिए होता है जिसके रिलेटेड आप वो निकाल सकते हैं। इसके अंदर सिंपल आपने बस कॉइन रख लिए, कॉइन के अंदर आपको कॉइन मिलते जाएंगे, बस सिंपल ये फार्मूला आप समझ लें। अब ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको स्टेकिंग ऑफ़र करते हैं, जैसे ये देखें 2.83% APY ये आपको ऑफ़र कर रहा है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने फ़ंड को लॉक करते हैं। लॉक कितने के लिए करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, वो ये आपको बता देंगे कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पैनकेक स्वैप है, इसके अंदर आप फ़र्ज़ करें अगर $100 इन्वेस्ट करते हैं या $100 के आप फॉर्म मतलब कि आप स्टेकिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये होगा कि $100 के ऊपर जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल $1, $2, $3 आपको जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे 4 डे का, 5 डे का $5 आपको जनरेट होता है। वो आप तब तक नहीं निकलवा सकेंगे जब तक आपको पूरी स्टेकिंग वहाँ से निकालनी ना पड़ जाए। दूसरा काम ये क्या है, एक MTX एक एक्सचेंज है, सॉरी एक्सचेंज नहीं, ये एक स्वैप है और अच्छा स्वैप है। इसके अंदर भी ये होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल $100 लगा रहे हैं, इसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ $5, आप ऊपर वाली जो अमाउंट है $5 वो आप इजीली आप निकलवा सकते हैं। $100 आपका वहीं का वहीं पड़ा रहता है। मतलब ये जो सिस्टम है ये कंपाउंडिंग पे काम करता है पैनकेक स्वैप का, और इस तरह के काफ़ी सारे सिस्टम है, वो मैं आपको एक कंपैरिजन करके एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो। MTX ऐसी है, ये कंपाउंडिंग के ऊपर काम नहीं करता। $100 ही आपका स्टेकिंग पे लगा रहेगा, और $100 के आपको जो प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट निकाल के भी आप खा सकते हैं, और $100 भी आप ले सकते हैं अगर आपने 7 डे के लिए या 14 डेज के लिए आपने लॉक किया। 1 ईयर के लिए लॉक किया तो फिर 1 साल बाद उसको निकाल लेंगे। लेकिन ये होता है कि 1 ईयर का फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप लॉक करते हैं उतनी ज़्यादा परसेंटेज आपको ये ऑफ़र कराते हैं। ये थी स्टेकिंग के रिलेटेड एक वीडियो जिधर से आप पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।